गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेकेएन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 8 लेकर के डिस्कस करूंगा। इस पे 10 क्वेश्चन डिस्कस होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम बेसिक से उठाए हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले गए हैं। एक बात और, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सारे दोस्तों के साथ जुड़ जाइए और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा थोड़ा सा हाई लेवल से यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कहता है ए बी सी डी ई एफ और जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए 8 लोग हैं। अब आठों के आठों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो बैठा दीजिए। आठों के आठों जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे, देखिए बैठे हुए हैं, है ना। उनमें से प्रत्येक का पेशा अलग अलग है, उन लोग को पेशा भी अलग है, जैसे में आपका ये दिया हुआ है। कहता है जी के दाएं से तीसरे स्थान पर पुलिस है। अगर जी यहाँ लेते हैं तो इसके दाएं को तीसरे स्थान पर यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? पुलिस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पुलिस लेना पड़ेगा। सी जी का निकटतम पड़ोसी है। सी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, कोई एक जगह होगा। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर वस्तु कार्य, देखिए अब सी यहाँ नहीं हो सकता। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर वस्तु कार्य, अगर सी को यहाँ डालिएगा तो वस्तु कार्य को आप कहाँ बैठाएगा? पुलिस तो ऑलरेडी बैठा हुआ, तो सी हर हालत में अब यहाँ होगा। तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? वस्तुकार हो जाएगा, वस्तुकार हो जाएगा। एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बी है। एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बी है। एच ना तो पुलिस और ना ही वस्तुकार है। एच ना तो एच यहाँ है और ना ही तो एच यहाँ है, ना ही तो पुलिस है और ना ही तो वस्तुकार है। तो आप खुद सोचिए कि एच यहाँ नहीं होगा, एच यहाँ नहीं होगा। एक फिगर आप और ले लीजिए जिससे कि आपको कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आवे। जी देखिए यहाँ है, पुलिस यहाँ है ना, वस्तुकार यहाँ है, सी यहाँ पे है। देखिएगा एच बोला है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, एच यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। तो मैं अगर एच को यहाँ पे लेता हूँ, एच को यहाँ पे लेता हूँ तो दाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो देखिए हम एक बार यहाँ पे ले रहे हैं और एच के दाएं तीसरा बोला है तो यहाँ पे हम बी ले रहे हैं। अच्छा एक बार यहाँ पे तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एक बार ले लिए। यहाँ पे देखिए लेंगे एच तो कहेगा 1, 2, 3, सी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। एच यहाँ पे ले सकते हैं तो कहेगा 1, 2, 3, आपका जी बैठा हुआ है। यानी इन दोनों जगह में भी नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ पे कौन बैठेगा? बी बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठेगा? बी बैठेगा। चलिए दोनों कंडीशन देखिए हमने ले लिए हैं, 2 कंडीशन हम लिए हैं और इसी से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। केवल एक व्यक्ति सी और शिक्षक के मध्य बैठा है। देखिए ना, सी और शिक्षक, सी यहाँ है, वस्तुकार यहाँ है, तो शिक्षक तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठेगा, शिक्षक यहाँ पे बैठेगा। इसमें भी बैठा दीजिए शिक्षक, इसको बना दीजिए, शिक्षक ये हो गया आपका। आगे क्या है? ए और एफ परस्पर निकटतम पड़ोसी है। ए और एफ परस्पर निकटतम पड़ोसी है। देखिएगा
ना तो यहाँ हो सकता है क्योंकि एफ को ही पड़ोसी होना चाहिए। एक बात और पढ़ लीजिए, ना तो ये ना ही एफ पुलिस है, ए और एफ दोनों पुलिस नहीं, यानी ए भी पुलिस नहीं है, एफ भी पुलिस नहीं है, दोनों पुलिस नहीं है। तो अब देखिए ए को यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, ए को यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इससे तो कोई मतलब रहा नहीं, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको पे बैठा रहे हैं, तो ए को हम यहाँ डाल रहे हैं, एफ को यहाँ डाल रहे हैं, अपने मन से डाल रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। एफ को यहाँ, ए को यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिलहाल के लिए हम डाल दिए। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर चिकित्सक है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर चिकित्सक है, यानी एच देखिए इसके दाएं से ए चिकित्सक बना रहे हैं, इसको चिकित्सक कर रहे, ए वाला है, ठीक है। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर चिकित्सक है। दो व्यक्ति डी और अभियंता के मध्य बैठे हैं, डी पुलिस नहीं है, देखिए डी यहाँ पर भी नहीं है, डी यहाँ पे भी नहीं है, तो डी पुलिस नहीं है। और कहता है डी और अभियंता के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए डी एक ही जगह बचा यहाँ पे, और डी और अभियंता के मध्य दो लोग बैठे हुए, यानी यहाँ पे अभियंता हो गया, अभियंता, ठीक है। चलिए डी और अभियंता के मध्य दो लोग बैठे हैं, डी पुलिस नहीं है। पायलट पुलिस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पायलट यहाँ नहीं हो सकता है। अगर पायलट यहाँ नहीं हो सकता है तो पायलट को हम यहाँ सेट कर सकते हैं। कहिएगा यहाँ हो सकता था पायलट, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पुलिस के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैंकर है, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर एक कौन सा है, तो बैंकर है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। बच क्या गया, तो कहिएगा जी व्यापारी बच गया, इसलिए व्यापारी को डाल दीजिए, व्यापारी को डाल दिए। सीटिंग तो हो गया। अब इस पे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे के सारे बातें को गौर से देखे होंगे। यदि आप लोग को फिर भी समस्या होती है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, रिवर्स करके 1-2 बार देखिए, जिससे आपको समझ में आवे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ए रहा 21 नंबर क्वेश्चन। कहता निम्न में से कौन व्यापारी है, तो कहिएगा जी ए व्यापारी है, जवाब आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी ए होगा, ऑप्शन नंबर भी ए होगा। ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। पुलिस के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है, पुलिस कहाँ है, तो देखिए यहाँ है, और एफ कहाँ है, तो यहाँ है, यानी दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा ऑप्शन नंबर सी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रहा 23 क्वेश्चन। शिक्षक और अभियंता के ठीक मध्य में कौन बैठा है, शिक्षक और अभियंता के ठीक मध्य में चिकित्सक बैठा है, तो केवल चिकित्सक ही ऑप्शन दे दिया, यानी आंसर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, केवल चिकित्सक हो जाएगा। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। दी गई बैठक व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि कौन सा सत्य कहा जाता है। राम के नाम ही सत्य है, बाद बाकी सब असत्य है। देखते हैं इसमें सत्य क्या है। डी जी का निकटतम पड़ोसी है, देखिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी बैंकर है, नहीं है। बैंकर और शिक्षक परस्पर निकटतम पड़ोसी है, बैंकर और शिक्षक निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं है। पायलट वास्तुकार और व्यापारी के ठीक मध्य में है, पायलट जो है वास्तुकार और व्यापारी के ठीक मध्य में बिल्कुल नहीं है। व्यापारी के दाएं से दूसरे चिकित्सक बैठा, यानी सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापारी के दाएं से दूसरे स्थान पर चिकित्सक। लास्ट क्वेश्चन इसके आधार पर जी का पेशा क्या है, तो आप कहेगा जी पायलट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायलट है। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 आप लोग सॉल्व कर लिए। एक आप लोग कीजिएगा, देखिए इसको कीजिए कुछ देर के लिए, उसके बाद हम तुरंत टाइम तो नहीं देंगे आपको, देखिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
12 व्यक्ति दो पंक्तियों में से एक दूसरे की ओर उन्मुख होकर के बैठे हैं। देखिए कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बन जाएगा, हाँ यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे ही देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बैठे हुए हैं। BURPD और S पहली पंक्ति में, ये देखिए पहली पंक्ति में और दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी कि यहाँ पे बैठने वाले लोग हैं BUR है ना PDS, ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये किस तरफ है तो उत्तर की ओर, सॉरी दक्षिण की ओर में। अब इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि आपको ये दिमाग में सेट हो गया कि 6 लोग अगर दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो 6 लोग उत्तर की ओर देखेंगे, है ना। चलिए अब पढ़िए बातें। यहां से F के ठीक दाएं कौन है? F के ठीक दाएं आपका हो जाएगा T। F के ठीक दाएं T जो B की ओर उन्मुख है, यानी F जो है B की ओर उन्मुख है। यहाँ हिंट हम देखिए लिख रहे हैं अभी, है ना। केवल C A और Q के मध्य है, C जो है A और Q के मध्य है, जो कि U की ओर उन्मुख नहीं है। A और E अंतिम सिरे पर बैठे हैं तथा E के ठीक बाएं है T। एक बात बताइए, यदि मैं E को यहाँ डालता हूं तो E के बाएं फिर कौन हो जाएगा? T तो होगा नहीं, यानी E को हमको यहाँ डालना पड़ेगा और A को यहाँ डालना पड़ेगा, तो E के बाएं हो जाएगा, E के ठीक बाएं हो जाएगा T। अगर T आप यहाँ डाल दिए तो देखिए ना, T के बगल में F है और F के तुरंत सामने जो है आपका हो जाएगा B। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक देखिए हो गया, यहाँ तक हो गया। B के ठीक दाएं P है, B के ठीक दाएं P है। एक बात का ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ओर है तो उल्टा होता है, मेरा दायां उसका बायां होता है, उसका बायां मेरा दायां होता है। तो B के ठीक दाएं कौन हो गया? P हो गया। S और R अंतिम सिरों पर है, S और R देखिए अंतिम सिरों पर है और कोई भी S के ठीक दाएं नहीं है। S के दाएं नहीं बैठा है, देखिए ना, S यहाँ पे होगा तब तो कोई नहीं बैठेगा, तो R आपका यहाँ पे हो जाएगा। लिख लिए? चलिए अब एक लाइन छोड़े थे, C A और Q के मध्य है जो कि U के ओर उन्मुख नहीं, यानी C U के ओर उन्मुख नहीं है। C जो है U के उन्मुख नहीं है। अब क्या देखिए छोड़े है, सारा तो हो ही गया। A C Q छोड़ दिए तो A C Q, और C जो है U की ओर उन्मुख नहीं है तो C आप U जो देखिए यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो आपका बच जाएगा, क्या बचेगा? D बच जाएगा, ऊपर में आपको D बच जाएगा। ये था आपका सीटिंग हो गया। अब सीटिंग हो गया तो आपको क्या करना है, इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उस 5 क्वेश्चन को डील कर लेना है। तो ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से R की ओर उन्मुख है? तो R की ओर उन्मुख कौन है? E है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, E हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सा युग्म किसी एक अंतिम सिरे पर बैठा है? तो एस क्यू देखिए है नहीं बैठा, आर क्यू भी नहीं बैठा, ए यू भी नहीं बैठा, ई आर बैठा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई आर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। सी की ओर उन्मुख है, सी की ओर उन्मुख कौन है? तो जी डी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है बी ई से संबंधित है, बी जो है ई से संबंधित है, एक छोड़ा, डी एफ से संबंधित है, एक छोड़ा, तो पी किससे संबंधित है? तो टी से संबंधित होगा, एक छोड़ के, यानी जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है ए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कहता है उस व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है जो ई के विपरीत है? तो ई के विपरीत कौन है? तो आर है, और इसके दाएं से तीसरा 1 2 3 पी होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा पी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सॉल्यूशन बड़ा अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी अच्छा है। तो आप लोग शेयर और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं अगले दिन एक नए पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।